हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं कोशिश करूंगा सारे 20 डिफरेंट वैरायटी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। कुछ जेई के PYQ हैं, कुछ NCERT से लिए गए हैं। ठीक है, आप चाहे क्लास 12 में हो चाहे जेई में हो, सब देख सकते हैं। तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। मैं एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि आपका आंसर बता दिया बात खत्म, नहीं, आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। फिलहाल के लिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, देखिए आपको गिवन था लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, द प्लॉट ऑफ 1/x से y एक्सिस में है 1/x से, या जाई ए बोल लो, वर्सेस 1/y ए या जाई बू, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बोलते हैं, वेयर x एंड y ए आर बोथ ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन लिक्विड एंड वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम। तो मोल फ्रैक्शन, देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है। कॉन्सेप्ट आपके पास जो यूज्ड होता है ना, वो मैं समझाता हूँ। सिंपल सी बात है, जो आपके पास कभी भी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, है ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आपसे पूछता है, तो उसको हम इन जनरल y से लिखते हैं। तो y a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA अपॉन P टोटल, है ना। अगर मोल फ्रैक्शन b निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, PB अपॉन P टोटल। और PA बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पार्शियल प्रेशर बराबर प्योर वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतनी बात आपको पता है। अब कैसे भी करके हमको किस फॉर्मेट में ले जाना है, 1/x से 1/y ए। ठीक है, चलिए, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, तो हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम चाहें लिखना 1/y ए लिख सकते हैं। 1/y ए लिखो अगर आप, तो बोला है आपके पास 1/x से जो होना चाहिए वो आई एक्सिस पे होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम 1 छोड़िए, अगर वाई ए लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, PA अपॉन PT। और PA को आप क्या लिख सकते हो, P0A इंटू जाई ए। और P टोटल आपके पास क्या होता है, P टोटल याद है ना सबको, P0A इंटू जाई ए, दोनों का ऐड कर दो, P0B इंटू जाई भी हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब एक काम कर लो आप, जाई ए के, आपको ये भी पता है जाई ए प्लस जाई बी बराबर क्या होता है भाई, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। और अगर आप किसी को चेंज करना चाहो तो आप कैसे चेंज करोगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जाई बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जाई ए। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लो। अपने पास वाई ए बराबर हो जाएगा P0A इंटू जाई ए अपॉन, यहाँ पे हम चेंज करके लिख रहे हैं P0A इंटू जाई ए प्लस P0B, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी के, हाँ 1 माइनस जाई ए लिख लोगे। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व कर लो इसको रीअरेंज करके। तो अपने पास P0A जाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं P0A जाई ए, और अपने पास P0B और P0B इंटू जाई ए। ठीक है, तो अपन के पास यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा नीचे साइड। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लिए, वाई ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज P0A इंटू जाई ए। और हम एक काम कर लेते हैं, आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ और यहाँ पे जाई ए कॉमन दिख रहा है। तो हमने एक काम किया कि P0B को ऐसे ही रहने दिया, कॉमन क्या ले लिया, जाई ए को कॉमन ले लिया। आपके पास क्या हो जाएगा, P0A माइनस P0B। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमको प्लॉट ड्रॉ करना है ना, 1/जाई ए 1/जाई बी के बीच में। अब हमको देखो प्लॉट क्या पूछा था, 1/वाई ए पूछा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। इसको हम 1/वाई ए करेंगे तो अपने पास ये भी चेंज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना। जो नीचे था आपके पास वो ऊपर हो जाएगा,
न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। आपके पास पी नॉट ए इंटू जाई ए हो जाएगा। अब यहाँ पे और अच्छे से लिख लो 1/a, और हमने अपने पास क्या लिख लिया, पी नॉट बी अपॉन, इसको हमने अलग करके लिख लिया, तो पी नॉट ए अलग अलग करके प्लस में, है ना। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/जाई, है ना, अलग कर लिया। प्लस था, प्लस आपके पास क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। आप कंपेयर कर लो, आप देखो आपके पास वाई एक्सिस पे 1/वाई है, देखो वाई एक्सिस पे आपके पास 1/, हाँ वाई एक्सिस पे 1/जाई होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए देख लेते हैं। देखिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लो आप, mx प्लस सी, mx प्लस सी होना चाहिए। तो अपने पास हम कंपेयर, स्लोप आपके पास कितना आ गया, स्लोप आपके पास जो है वो आ गया पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए आ गया, और इंटरसेप्ट सी जो आ गया, इंटरसेप्ट पी नॉट ए पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन स्लोप आपको निकालना है और आपको सी निकालना है, वो हमने क्या रख दिया, आपसे पूछा क्या था, हुज स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बोला था 0.2 मोलर ऑफ एसिड 20% आयोनाइज्ड, है ना। तो के एफ वैल्यू गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, आपको पता है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। अपन को आई की वैल्यू नहीं पता है, तो देखो एच एक्स जो है वो किस तरीके से आयोनाइज्ड हो रहा है, 20% आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब H प्लस और X माइनस में आयोनाइज्ड हो रहा है। ऐसे केस में अल्फ़ा की हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है I-1/n-1। n कितना है यहाँ पे, n आपके पास 2 है, एक और एक 2। अल्फ़ा आपके पास 20/100 गिवन है ना। 20%, I आपको नहीं पता था, n आपको पता था, यहाँ से I आपके पास निकल के आ जाएगा 1.2। ठीक है, सॉल्व करो। और यहाँ पे डेल्टा टी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट आपके पास H2O होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का भाई कितने पे ठंडा होता है, बराबर 0 पे, 0 है ना। और आई की वैल्यू आपको पता चल गई, तो हम वैल्यू पुट कर लें, तो वैल्यू अगर पुट कर लेंगे तो अपने पास आई के एफ इंटू एम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस टी एफ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था 1.2, के एफ 1.86, मोलैलिटी क्या हो जाएगा 0.2 मोलल गिवन था। तो आपके पास यहाँ पे टी एफ हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -0.45 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पूछा था। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई, है ना, वो होता है ICRT। कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, ये क्या होता है, मोलैरिटी। ये पूरे आपके पास सॉल्यूशन में कांस्टेंट है। देखिए हर जगह m/10 गिवन है, m/10 गिवन है। तो आपके पास आई की वैल्यू देख लो कहाँ पे ज़्यादा है, देखो NaCl, तो आई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो Na में आपके पास आई की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। यूरिया में आपके पास आई की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। BaCl2 में आई की वैल्यू देख लो, Ba2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl माइनस, तो आई की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगा। ग्लूकोज में भी आई की वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू यहाँ पे है, मैक्सिमम है, तो यही अपने पास मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100,000 ग्राम ऑफ वाटर
इज़ इतना द मोलैरिटी, मोलैरिटी आपसे पूछा था, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, आपको मोल निकाल लो पहले सॉल्यूट का, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो। देखो 120 और 1000 में कम कौन है, 120 तो सॉल्यूट हुआ, तो सॉल्यूट मोल निकाल लोगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट 60 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको वॉल्यूम नहीं पता है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको पता है 1.15 और मास आपको नहीं पता है, मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट आपके पास 120 है, सॉल्वेंट आपके पास 1000 है, तो ये आ जाएगा 112 ग्राम आ जाएगा। तो आपके पास मास कितना आ गया सॉल्यूशन को, 112 ग्राम। वॉल्यूम आपको निकालना था, तो वॉल्यूम आप सॉल्व करोगे 112 ग्राम, तो यहाँ पे 1 इतना, ये आपके पास ml में आएगा। इसको आप लीटर में जब निकालोगे तो 0.973 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम वॉल्यूम भी पता चल गया और मोल भी पता चल गया, तो 2/0.973, यहाँ से आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 2.05 मोलर। ठीक है, सॉल्व करके आप चेक कर लो। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब पी टोटल जो है वो लेस देन 0 है, और पी टोटल अगर लेस देन 0 है तो आपके पास वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होता है। और जो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका रिलेशन क्या होता है, वो इन्वर्स होता है। वेपर प्रेशर अगर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो देखो पॉजिटिव डेविएशन होता है तो पी टोटल आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। बाकी आपको जब वन शॉट पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ा दूंगा। और हाँ, नीट का इस बार का पेपर मैंने जो 3 महीने में पढ़ाया था केमिस्ट्री, 3 स्टेप स्टडी बताया था ना, 37 ईयर PYQ 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो मैंने कराया था, 99% क्वेश्चन वहीं से आए हैं, है ना, एग्जैक्ट। और जेई का भी मैंने जो कराया था वहीं से आए हैं, तो आप जुड़े रहो। इस बार हम फिर प्लान कर रहे हैं, आपको प्रूफ दे देंगे यूट्यूब पे, है ना, तो आप अच्छे से कर पाओगे, है ना, गारंटी केमिस्ट्री में। द क्वांटिटी विच चेंज विथ टेम्परेचर, तो अगर जहाँ पे वॉल्यूम दिख जाए, क्या, जहाँ पर वॉल्यूम दिखे, वॉल्यूम दिखे वो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, सीधी सी बात है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है इन लीटर। तो आपके पास वॉल्यूम दिख गया, ऑप्शन ए ही सही हो गया। 20% ऑफ एसिटिक एसिड, देखो ये बोला था, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। 20% ऑफ एसिटिक एसिड है ना, वो डिसोसिएट हो रहा है, इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500 वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सच वाटर। सिंपल क्वेश्चन है, अल्फ़ा बराबर I-1/n-1, सिंपल। तो अपन को 20% गिवन है, तो 20 डिवाइड बाई 100, आई नहीं पता था, एन भाई एसिटिक एसिड है, CH3COOH, डिसोसिएट कैसे होगा ये आपके पास CH3COO माइनस और यहाँ पे H प्लस, तो N आपके पास कितना आ गया, 2 आ जाएगा, एक यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। I यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 1.2 आ गया। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यही होता है, IKF इंटू M, तो आपके पास यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, 1.86 गिवन है। मोलैलिटी कितना हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg आपको होता है। तो यहाँ से अपने पास सॉल्यूट था 5 ग्राम, एसिटिक एसिड का 60 हो जाएगा, और आपके पास जो क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, है ना, तो सॉल्वेंट का मास, तो देखो मास आप ऐसे निकालोगे, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी वाटर का अपने पास, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, 1 आपको मास निकालना था, वॉल्यूम गिवन था,
तो अपन के पास मास आ जाता 500 आ जाता, ठीक है, ये ml में ही आ जाता। तो इसको हमको लीटर में भी चेंज करना था, तो ये हम क्या करते भाई, यहाँ पे हमने एक काम कर लिया, ऊपर 1000 कर लिया और नीचे 500 वही लीटर में। तो आपके पास डेल्टा TF जो आ जाएगा वो आ जाता है 3.72, और ये आपके पास अप्रॉक्स ले लेते हो 372 आंसर हो जाता ना। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे इतना आ जाएगा, एक बार आप इसको मैनेज करके देख लेना, ठीक है। अप्रोच अपना देख लो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी बोला है सोल्यूशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट prepared by dissolving 18,000 ml of water exert the same osmotic pressure। तो कभी भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको अपन आइसोटोनिक भी बोलते हैं, कभी आइसोटोनिक भी लिखा जाए तो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मानना दो सॉल्यूशन का, ठीक है। दैट दैट ऑफ इतना ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है। तो दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर आप बराबर कर लो, I1 I2। तो अपने पास क्या हो जाएगा ICRT, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ICRT। दोनों भाई आई की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, और ये वैल्यू पूरा कैंसिल, देखो ये वैल्यू आपके पास कैंसिल पूरा, आपके पास क्या हो जाएगा ये C1 ये C2। तो C1 बराबर आप C2 कर लो। यहाँ पे आपके पास कितना, आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 12, और आपको ये नहीं पता है ना, 12 डिवाइड बाई मोलर मास, सिंपल सी बात है। और वॉल्यूम आपके पास क्या बोला है 1000 ml। तो लीटर में 1000 ml चेंज करोगे तो 1 लीटर हो गया, है ना। या इसी को आप लिख लो 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो वो तो अंडरस्टूड था। और आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट मोलैरिटी कितना गिवन था 0.205। तो यहाँ से अपने पास x निकल के आ जाएगा 240 हो जाएगा, सिंपल सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू 54 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाई इतना, ठीक है। देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है, तो P0A अपॉन P0A, है ना। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, ध्यान से देखना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये देखो P0 माइनस PA अपॉन क्या हो जाता है P0, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और अगर वेरी डाइल्यूट केस है, वेरी डाइल्यूट मतलब आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर ज़्यादा है मोल्स ऑफ सोल्यूट से, मतलब सॉल्वेंट के मोल ज़्यादा है सोल्यूट से, तो आप जान जो डाइल्यूट है। तो उस केस में क्या हो जाता है P0 माइनस PA अपॉन P0। इसको लिख सकते हो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्ट कैलकुलेशन से बचने के लिए। तो आपको ये जो वैल्यू होता है इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और पूरे डाटा को रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं, P0 PA अपॉन P0, इसको बोलते हैं RLVP, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आप सॉल्व, ये आपके पास कितना था 1, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ 100 रहा होगा, उसमें से क्या रिलेटिव लोअरिंग आपको कितना गिवन है 1, तो बचेगा कितना 99 बचेगा, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपके पास NB वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, समझ आ रहा है, और यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आपके पास हो जाएगा 1/99। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, वेट आपके पास कितना है 4, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास पूछा था यही सॉल्यूट का, वाटर का वेट 54, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 80। सॉल्व कर लो, m बराबर आ जाएगा 132, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके आप चेक कर लो, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते हैं। द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट which should be dissolved in इतना 114 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू रिड्यूस वेपर प्रेशर। यहाँ पे टू रिड्यूस वेपर प्रेशर बोला है ना। तो मतलब आपके पास रिड्यूस वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। तो आपके पास वही फॉर्म P0 और यहाँ पे PA अपॉन P0 भी, तो रिड्यूस होके कितना हो जा रहा है 80% हो जा रहा है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपके पास कितना हो जाएगा 20 आपके पास ये हो जाएगा, रिड्यूस होके 80 हो जा रहा है। और फिर से NB अपॉन NA हो जाएगा, सॉल्व कर लो 20 अपॉन
80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट अपन मॉलिकुलर वेट आपको पूछा था सॉल्यूट का और डिवाइड बाई 40 और सॉल्वेंट का 114 ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होता है C8H18 इसका मॉलिकुलर वेट 114 हो जाएगा मॉलिकुलर वेट। तो ये आपके पास 114 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो वेट बराबर 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ये कैंसर 10 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। An ideal solution was obtained by mixing इतना if the partial vapor pressure of methanol ethanol चलो ठीक है partial P methanol आपके पास 2.8 P ethanol आपके पास 4.2 the mole fraction of methanol in vapor तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल मेथेनॉल पूछा है इन वेपर फेज में है ना। तो आपके पास P मेथेनॉल डिवाइड बाई P टोटल आपके पास आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8 और ये आपके पास आ जाएगा 70 और P मेथेनॉल आपके पास गिवन है कितना वैल्यू पुट कर लो 2.8 अपॉन 7.0 लगभग 2.89 के आसपास अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इसको अप्रॉक्स लेके आप सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लोवर्ड बाई 5%। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसे सॉल्व करोगे ये भी सिंपल सवाल है। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। देखो क्या P नॉट माइनस P ये सॉल्यूशन का होता है एक्चुअल में है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा इस केस में मोलैलिटी वाले केस में आप याद रख लेना क्या लिख तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये लिख लो PS हो जाएगा और आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और डाइल्यूट केस है तो आप इसे क्या लिख सकते हो NB/Na। अब ध्यान देना आपके पास इनिशियली दूसरा तरीका भी आपको सिखा देता हूँ 5% घट गया है। इनिशियली आपके पास कितना था P नॉट A था मान लेते हैं घट कितना गया है 5% मतलब 5% ऑफ ए दूसरा तरीका बता रहा हूँ ए PA है ना। तो क्या हो जाएगा 0.05 PA हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। तो आपके पास सॉल्यूशन ये इनिशियली प्योर था ये प्योर था और घटने के बाद सॉल्यूशन जब मिला दिए तो कितना हो जाएगा 0.5% हो गया है ना 5% घट गया। ऐसे सिंपल सोचो 5% कोई भी चीज़ 100% होती है 100% 5% घट गया तो कितना बचेगा 95% बचेगा। और इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे डेसिमल हटा के 0.95 है ना वो हटा को तो यहाँ पे P 0.095 P नॉट A हो जाएगा। और इनिशियली आपके पास P नॉट A था यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा NB/Na। सिंपल ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है तो आपके पास ये ऐसे से घबरा मत जाना ये ऐसे ही था जो अभी ऊपर सॉल्व किया ये ऐसे ही है ना ये PS ही है वो वाटर है उसका नाम दे देते हैं सॉल्वेंट है ना नाम अलग अलग दे सकते हो आप। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोलैलिटी क्या होता है मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना NB अपॉन हम क्या लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है ना। तो मास अपने पास सॉल्वेंट ही होता है B क्या होता है सॉल्यूट होता है और A जो होता है वो सॉल्वेंट होता है तो आपके पास वेट और लेकिन kg में चाहिए तो यहाँ पे 1000 हो जाता है। ठीक है तो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहोगे तो हमें इसको किसके बराबर करना NB/Na है ना। और एक काम कर लेते हैं NB/Na को हम एक यहाँ से MA है ना MA क्योंकि वेट और डिवाइड ऑन टू 1000 कर ले। हमने किया क्या ये जो आपके पास वेट था ना वेट इसमें हमने क्या किया भाई मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया। सिंपल सी बात है वाटर तो आपके पास Na हो गया। नहीं समझ आया वेट आपके पास NB/Na को हमने Na को क्या लिख सकते हैं वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। तो अब आप इसको रीअरेंज करके लिख लिए है ना। तो यहाँ आपके पास जो फाइनल फार्मूला निकल के आता है ये हो गया मोलैलिटी याद ही कर लेना मोलैलिटी इनटू यहाँ भी क्या हो जाएगा MA मोलर मास ऑफ वाटर मोलर मास और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा पूरा अच्छे सॉल्व कर लो 1000
और ये आपके पास हो जाएगा NB/NA। NB/NA को एक्चुअल में आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये निकल गया। तो बस यहाँ पे आपके पास वैल्यू पुट कर दो, ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। 0.05 P0A और आपके पास P0A, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे 0 पॉइंट ये हो जाएगा, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू पुट मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई 1000, तो मोलैलिटी अपने पास आ जाएगा 2.8 के आसपास आ जाएगा। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्व सोल्यूशन विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट की, बस सिंपल। सुक्रोज तो आपके पास वो होगा नहीं 1, ये आपके पास कितने में होगा CO2 प्लस SO4 2 माइनस, ये आपके पास Na2 प्लस और 2Cl माइनस, आयंस कितने हो जाएंगे 3, तो आपके पास, और यहाँ पे NH4 प्लस और NO3 माइनस, तो इसके पास लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, अंडर द कंडीशन सिमिलर टेम्परेचर विच आर फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मिनिमम वेपर प्रेशर। मिनिमम वेपर प्रेशर आपको बताना है ना। तो आपके पास आई भी जो होता है वो वेपर प्रेशर के इन्वर्सली होता है, याद रख लो। तो यहाँ पे आपके पास शुगर में आपके पास होगा नहीं 1, यहाँ आपके पास आई की वैल्यू 2, यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू 3। अभी मैंने किया था, यहाँ पे देख लेते हैं, 2Al3 प्लस और क्या हो जाएगा 3SO4 2 माइनस, तो आई की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा था, मिनिमम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, सिंपल। अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AX/BY, तो इसको ब्रेक करो पहले, क्या हो जाएगा XAY प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा YBX माइनस। अब डायरेक्ट फार्मूला, अल्फ़ा बराबर I-1/n-1, n यहाँ पे कितना है x प्लस वाई है, यही तो n होता है, तो अल्फ़ा बराबर I-1, n क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी हैव 3 एक्वा सोल्यूशन NaCl लेवल विथ कंसनट्रेशन इतना इतना, द वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर अगर मोलैरिटी गिवन है तो ICRT होता है, तो आई देख रहे हो आप, आई किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, पाई पे, और आई मोलैरिटी की क्या है इन्वर्सली है, तो डिपेंड नहीं कर रहा है। आई हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन पे नॉट डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है भाई। और NaCl है, तीनों सोल्यूशन में NaCl A B C सब में NaCl है, तो आई की वैल्यू सेम हो जाएगा A B C, समझ आ गया आपको, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज इतना, है ना, ग्लूकोज इतना है, ऑफ मरकरी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो भाई आपके पास वाटर को अगर देखोगे 373 केल्विन पे है ना स्टैंडर्ड, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है ना, सिंपल सा, आपको ये पता होना चाहिए। तो प्योर आपके पास इतना हो गया, और ग्लूकोज का आपके पास कितना हो जाएगा, P0S/P0A बराबर मोल फ्रैक्शन, तो 760, और आपको गिवन था ग्लूकोज का इतना और 760 मोल फ्रैक्शन आ जाता है आपके पास, सॉल्व कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो कम होता है 10/760 इज कैंसिल, तो जाई भी बराबर आ गया 1760। यही एक आपके पास तरीका था सॉल्व करने का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, मैं कैसे बताया। ये वाला सवाल बोला है कि कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, देखिए इसमें बोला है व्हेन 800 ml ऑफ 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड, मतलब आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी तुरंत निकालो, मोल 0.5 इंटू 800 ml 0.54 मोल आ जाएगा, ठीक है। इज़ हीटेड इन अ बीकर, इट्स वॉल्यूम इज़ रिड्यूस, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास रिड्यूस हो जा रहा है जब हीट किया जा रहा है, चलो V/2, इनिशियली आपके पास V था, एंड हाफ हाँ रिड्यूस टू हाफ, एंड 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़ इवापोरेटेड, तो 11.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड, तो इवापोरेटेड वाला आप निकाल लो,
इवेपोरेटेड, है ना, कितना आ जाएगा वेट, पहले मोल निकालो, वेट अपॉन नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इतना हो जाता है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 0.1825। तो आपके पास NHNO3 रिमेन लेफ्ट। इनिशियली आपके पास कितना था 0.4, इवापोरेट हो गया इतना, तो आपके पास लेफ्ट हो जाएगा 0.1275। अब पूछा था मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल आपके पास आ गया सोल्यूट को 175, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 400, क्योंकि भाई रिड्यूस इनिशियली आपके पास कितना था 800 था, बाद में कितना हो जाएगा रिड्यूस होके 800/2, तो आपके पास बचेगा कितना 400। तो 400 यहाँ पे सॉल्व कर लो, 0.5437 मोल पर लीटर आ जाएगा, लगभग लोगे 0.5 मोल पर लीटर आ जाएगा। अच्छे सॉल्व कर लो, 54 × 10⁻² मोल पर लीटर, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा जैसे जेईई मेंस में आपको पूछा हो। 19 देखते हैं। देखो ये बोला है कि इफ़ रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आप प्रेशर इज 0.4, ठीक है। हाँ, आपको पता है RLVP बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आपको ये गिवन है कितना 0.4, और यहाँ पे आपके पास I भी होता है, तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो I आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट NB अपॉन I Na प्लस I फिर NB, है ना। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 0.4 और I क्या था आपके पास NaCl था, और वाटर था I NaCl प्लस I NH2O हो जाएगा। 0.4 और आपके पास I, ये कॉमन आपके पास I, और यहाँ पे I NaCl के केस में आपके पास समझ रहे हैं ना, NaCl ये मतलब इसके 1 मोल आपके गिवन है, यहाँ पे देखो 1 मोल गिवन है, तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दो चाहे तो 1, और वाटर के आपके पास कितना गिवन है 3 गिवन है, ठीक है। और वाटर का तो आप I वहाँ पे कंसिडर करना नहीं है आपको, तो I बराबर आपके पास जो निकल आएगा 2। यहाँ पे सिंपली आपके पास I बराबर कितना आ गया 2, और NaCl ही आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 हो जाएगा। अल्फ़ा क्या बोला है 100%, कुछ नहीं बोला है, तो परसेंट यही तो पूछा है ना। अल्फ़ा आपके पास 100%, आप ये अल्फ़ा I निकल आया तो अल्फ़ा निकाल लेते हैं, I तो पूछा I आपके पास 2, और यहाँ पे N आपके पास कितना हो जाएगा, N आपके पास 2 - 1, तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा बराबर 100% आयनाइज्ड हो जाएगा, 100% आयनाइज्ड। समझ आया आपको। देख लेते हैं अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60, मस्त सवाल, एक सेपरेशन वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज कोल्ड, ठीक है, कोल्ड किया गया भाई -10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ Kf फॉर H2O इज़ इतना, द अमाउंट ऑफ H2O सेपरेटेड। तो देखो आपके पास सिंपली सल्यूट एथिलीन ग्लाइकॉल गिवन है, एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको गिवन था 62 गिवन था, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, वो वेट गिवन है, लेकिन कोइंसिडेंटली मॉलिक्यूलर वेट भी उतना होता है। तो देखो जो डेल्टा TF है आप निकाल लो, KF × M, I की वैल्यू यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, तो गिवन है सॉल्वेंट का 0 हो जाएगा माइनस, और आपके पास -10 डिग्री सॉल्यूशन का गिवन है 1.86, और मोलैलिटी आपको नहीं पता है, तो मोलैलिटी बराबर कितना हो गया 10/1.86। अब देखो ध्यान से देखना, आपके पास जैसे ही हो गया मोलैलिटी बराबर 10 पॉइंट इतना, तो मोलैलिटी आप कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोलैलिटी ऐसे ही तो निकालते हो। तो अपन को मास नहीं पता है, मास को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg x हम मान लेते हैं, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालो, मोल्स अगर निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का, मोल्स एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल हम निकाल रहे हैं, तो 62 वेट गिवन है 62, आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास 10.1.86 और मोल 1000 डिवाइड बाई x, हमने x एज्यूम कर लिया भाई, हमको पता नहीं था, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट है, और मोल तो आपके पास 1 हो गया।
तो एक्स हमने एज्यूम, एक्स बराबर आपके पास आएगा 186 ग्राम आ गया। अब देखो यहाँ पे आपके पास दूसरा कंडीशन है, क्या कंडीशन था देखना, ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है, ओरिजिनल सॉल्यूशन आपके पास उसका कितना है 250 ग्राम वाटर गिवन था, ये आपके पास इतना आया है निकल के, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग या सेपरेशन आप बोल लोगे कितना हो जाएगा 250 माइनस 186 आ जाएगा 64, 10 में से 6 गई 4 और 14 में से 8 गई 6, हाँ 14 ग्राम आपके पास। तो ऐसे निकलता है ये सवाल, याद रख लेना, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है। बाकी मैंने जीओसी पूरा पढ़ा है, ज़िंदगी में किसी को ऑर्गेनिक नहीं समझ आई तो वहाँ पे जाके देख लेना, आपको कभी ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, अपकमिंग टाइम में हम जेई और नीट के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, आप गारंटी लेता हूँ 99% क्वेश्चन फॉर्मेट पैटर्न वही रहेगा, चाहे तो आप मैच करा लेना, कुछ दिन में यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगा, ठीक है, जेई नीट का। थैंक यू एवरीवन।